नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी ने जो है उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 39 विधानसभा उम्मीदवारों के नाम हैं और इन सीटों पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है और इनमें से ज्यादातर सीटें जो है बीजेपी पर लगातार 2 बार में से चुनाव हार चुकी है। मध्य में और आपको बता दें कि भोपाल मध्य से जो है ध्रुव नारायण सिंह और भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं इंदौर के राव से मधु वर्मा को मैदान में उतारा गया है और इसी के साथ भिंड से गोहद से लाल सिंह आर्या को टिकट दिया गया है, जबकि पिछौर सीट से प्रीतम लोधी को मैदान में उतारा गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो वही आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान अब कर चुकी है बीजेपी। मध्य प्रदेश में पहली सूची जारी की गई है। वही लांजी से राजकुमार आर्य और बरघाट से कमल सरकोले वहां पर उनको मैदान में उतारेगा। उसी के साथ सोसर से नाना भाव मोहड़े और आपको ये बता रहे हैं पूरी सूची जो है वो जारी कर दी है। वही भैंसदेही से महेंद्र सिंह चौहान, भोपाल उत्तर से तो वही आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान अब कर चुकी है बीजेपी। मध्य प्रदेश में पहली सूची जारी कर चुकी है और इसी बीच 39 नामों के जो है सूची उसमें जारी की गई है। और वही आपको ये भी हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लगातार ये नामों की सूची जो है हम आपको बता रहे हैं। गोहद से लाल सिंगारिया है और वही पिछोर से प्रीतम लोधी को मैदान में उतारेगा। बीजेपी ने जो है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है और उसके जो नाम है हम लगातार आपको फ्लैश करके बता रहे हैं। चाचोड़ा से प्रियंका मीणा है, तो वही बंडा से वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है, लंबरदार है। और वही छतरपुर से ललिता यादव को जो है टिकट मिला है और वही पथरिया से लखन पटेल हैं और वही गुन्नौर से राजेश कुमार को उतारा गया है। तो ये जो पूरे नामों की सूची है वो बीजेपी ने पहली सूची उसकी जारी कर दी गई है और इसी बीच हम पूरे नाम जो है वो फ्लैश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बरगी से नीरज ठाकुर को, जबलपुर से अंचल को उतारा गया है और इसी के साथ पेटलावद से निर्मला भूरिया को मैदान में उतारा है। गोटे गांव से भी इसी के साथ ये जो पूरे नाम है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और राव से मधु वर्मा को उतारा गया और इसी के साथ तराना से ताराचंद गोयल उतारे हैं। तो ये लगातार जो है जिस पर विश्वास पार्टी को था उस पहली सूची में उनका नाम शामिल किया गया और अन्य कार्यकर्ता भी लगातार अपनी जो जद्दोजहद है वो लगातार कर रहे हैं। शाहपुर से ओम प्रकाश धुर्वे को उतारा गया है, बेहर से भगत सिंह नेताम को उतारा गया। तो ये लगातार जो नामों की सूची है वो हम जो आपको फ्लैश करके दिखा रहे हैं। नाम जो स्पेशल इस सूची में शामिल किए गए हैं, 39 नाम इसमें शामिल किए गए हैं। बीजेपी ने भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से आलोक शर्मा को टिकट दिया है। तो वही आपको बता दें कि भोपाल मध्य विधानसभा से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। दोनों ने जिम्मेदारी के लिए पार्टी का नेतृत्व देने के लिए उनके द्वारा जिम्मेदारी संभालने के लिए जो मैदान में आगे आ गए हैं और इसी के साथ पार्टी का धन्यवाद भी दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। उत्तर विधानसभा से आलोक शर्मा को उम्मीदवार बनाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद उनसे बात करने जाएंगे। सर, पहली सूची में आपका नाम आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में मुझे से एक साधारण से कार्यकर्ता को पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। उसके लिए मैं शीर्षस्थ नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वो पूरी टीम के साथ, पूरे संगठन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ हम लोग पुराने शहर की उत्तर विधानसभा सीट को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इस बार पुराने शहर में
कांग्रेस के प्रति जबरदस्त गुस्सा है। कोई विकास के काम वहां के विधायक ने नहीं किए और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद इस बार मिलने वाला है। इस बार बड़े चौंकाने वाले परिणाम पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा से आएंगे और इस बार निश्चित रूप से वहां कमल का फूल खिलने वाला है। हमेशा देखा गया है कि इस सीट पे कांग्रेस का गढ़ रहा है। अरे कांग्रेस का गढ़ रहा है तो कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने का काम हम करेंगे। जो हमारी पिछली कुछ कमियां रह गई थी चुनाव लड़ने में, उन कमियों को दूर करेंगे और हर हालत में इस बार उत्तर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी विजय श्री का वरण देगी। शर्मा किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? अरे सबसे बड़ा मुद्दे ये है कि वहां के विधायक ने कोई विकास के काम किए नहीं। चुनाव जीतने के बाद वो सिकंदरी सराय में जाकर बैठ जाते थे, कभी जनता के सुख में नहीं दिखे, कभी जनता के दुख में नहीं दिखे। एक हमेशा कांग्रेस ने गलत नीतियां वहां पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे यहाँ का चुनाव करा है। ये चुनाव आज 2023 में नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद यहाँ पे जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो कभी भी दलीय आधार पे नहीं हुए, कभी भी डेवलपमेंट के आधार पे नहीं हुए। यहाँ का इलेक्शन हमेशा कांग्रेस ने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम पे किया, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम के ऊपर किया है। उसको तोड़ने का काम हम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कमल का फूल खिलने वाला है। उत्तर विधानसभा में किस तरह की फाइट देखते हैं आप? काई की फाइट इस बार मैं कह रहा हूं ना, जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जो उन्होंने विकास के काम नहीं किए हैं और जो विकास के काम में रोड़ा अटकाया है, डेवलपमेंट को रोकने का काम किया है, यही सब मुद्दे बनने वाले हैं और उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है। ये थे हमारे साथ आलोक शर्मा, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। और बिल्कुल आपको ये भी पता है कि उत्तर विधानसभा में जो है कांग्रेस का हमेशा का गढ़ रहा है। अब देखना होगा इस विधानसभा से कौन विजय हासिल करता है। कैमरामैन नितिन के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है और राजधानी भोपाल से 2 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल हुए हैं और उसमें मध्य सीट की बात करें तो ध्रुव नारायण सिंह को इस बार संगठन ने मौका दिया है। हमारे साथ इस वक्त ध्रुव नारायण सिंह मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, आपको इस बार पार्टी ने, संगठन ने मौका दिया है, एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में होंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, संगठन ने जो मौका इस बार आपको दिया है? मैं संगठन का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, बल्कि चुनाव के इतने समय पहले टिकट घोषित करके चुनाव को लड़ने का एक प्लान करने का समय भी दिया। और मैं कार्यकर्ता हमारे तो वैसे भी लगातार लगे हुए थे चुनावी काम में, तो मैं समझता हूं कि इस समय का सदुपयोग करके हम लोग ताकत से चुनाव लड़के और सीट पार्टी को निकाल के देंगे। चुनावी रणभूमि से आपका एक ब्रेक था, लेकिन फिर भी जनता के बीच में आप लगातार जमे हुए थे। क्या लगता था जिस सीट से आपको टिकट मिला है वहाँ पे लोगों के मूलभूत समस्याएं क्या होंगी और उसको किस तरीके से आप फाइट करने वाले हैं? देखिए, मैं यहाँ विधायक रह चुका हूँ, मुझे सारी समस्याओं का ज्ञान है। मैंने उस आने में सारी समस्याएं दूर की थी। आप कहीं पता करेंगे मेरे समय में किसी वार्ड में, किसी कॉलोनी में कोई समस्या नहीं थी, तो उसको वापस उसी स्टेज पे ले जाना मेरा काम है और जनता इसी यही भरोसा है मेरे को लेके, तो उसको पूरा करना है। इस बार आरिफ मसूद भी शायद हो सकता है उनको टिकट दिया जाए। क्या मानते हैं इस सीट पे किस तरह की टक्कर आपकी कांग्रेस प्रत्याशी से रहने वाली है? कांग्रेस चाहे जिसको टिकट दे, ये उनका लुकआउट है और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन आता है, जो भी आए। अगर आरिफ मसूद आते हैं तो आप क्या? कोई भी आए। तो साफ तौर पर ध्रुव नारायण सिंह का कहना है कि कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फाइट वो जीतेंगे। हालांकि अगर बात करें लंबे समय के बाद ध्रुव नारायण सिंह को एक बार फिर से संगठन ने मौका दिया है। साफ तौर पर उनका कहना है जनता के बीच में जाना उन्होंने नहीं छोड़ा और सारी समस्याओं से वो अच्छी तरह से वाकिफ है और अगर उन्हें जीत मिलती है तो सारी समस्याओं का समाधान भी वो आने वाले वक्त में करेंगे। भोपाल से INS 24 न्यूज के लिए कैमरामैन के साथ गौरव गुप्ता। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने पर जयंत मलैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की रणनीति समय समय पर बदलती रहती है। हारी हुई सीटों पर पहले टिकट का ऐलान किए जाने से मजबूती हासिल होती है और इससे चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। और वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले माह के अंत में बीजेपी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। अच्छी बात है, रणनीतियां तो हमेशा बदलती रहती हैं समय के साथ साथ, और ये भी अच्छा है कि वो हारी हुई सीटों पर दिया है। लोग ज़्यादा अच्छे से अपना प्रचार का कार्य कर सकेंगे, अपनी जमावट कर सकेंगे और चुनाव जीत के आएंगे।
तो अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इंदौर से सामने आ रही है बड़ी जानकारी। हम आपको बता रहे हैं, राउत सीट से मधु वर्मा बीजेपी प्रत्याशी घोषित हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा का यह बयान सामने आया है। राउत सीट पर उनके सामने कई चुनौतियां जो है कोई नहीं है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये आपको बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा को सीट मिलने के बाद, टिकट मिलने के बाद उनके द्वारा एक बयान दिया गया और उनके द्वारा कहा गया कि राउत सीट से उनके सामने जो है कोई भी चुनौती नहीं है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मधु वर्मा को टिकट मिला है और उसके बाद इंदौर से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। राउत सीट से मधु वर्मा को बीजेपी प्रत्याशी घोषित किया गया है और उसके बाद उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राउत सीट पर उनके सामने कोई भी चुनौती नहीं है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इंदौर से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा का बयान सामने आया है और कहा गया है कि राउत सीट पर उनके सामने कोई भी चुनौती नहीं है, या फिर उनके बयान में ये साफ झलकता है कि वो जो है अपनी सीट से जीत हासिल कर सकती है। ये भी उनके द्वारा दावा ठोका गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इंदौर से सामने आ रही है। और अब विधानसभा चुनाव के लिए लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आई थी और पहली सूची भी बीजेपी के द्वारा जारी कर दी गई। बार तो क्या हुआ, एक तो समय कम मिला, 13 दिन मिले मुझे, और उस समय क्या था, कांग्रेस ने एक झूठ का पुलंदा लेकर आ गए थे। आपने देखा होगा, किसानों के 2 लाख का ऋण माफ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। शादियों के अंदर उन्होंने बोला था कि कन्यादान के अंदर 25,000 देते हैं तो 51,000 रुपये देंगे। ऐसे बहुत सारे, मतलब मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। और इस तरह की झूठी घोषणा करी थी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई और इसको लेकर पार्टी में बहुत उत्साह है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले रणवीर जाटव का गोहर में टिकट काटा गया, तो वही सुमावली से एदल सिंह को वहां पर कमान मिली है और जबकि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी कट्टर समर्थक प्रीतम लोधी को वहां से पिछोर से टिकट दिया गया है। तो वही बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि हम इस बार वहां पर लाहौर भी जीतेंगे और पिछोर भी जीतेंगे। मिली कि अभी हमने सूची देखी, 39 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। ये पहली बार किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने ये घोषणा की है कि चुनाव के इतना पूर्व 3 महीने से ज़्यादा पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके उनको बोल दिया है कि जाके जनता की सेवा कीजिए और जनता का आशीर्वाद प्राप्त। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उन 4 सीटों पर जीत का सपना देख रहा है, जहां 3 से 5 बार हार का सामना करना पड़ रहा है और इन सीटों पर जिम्मेदारी जो है पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंपी थी। दिग्विजय इन विधानसभा सीटों का दौरा कर चुके हैं और अब सवाल ये है कि इन सीटों पर जल्द उम्मीदवारों के नाम ऐलान करने की बात कहने वाली कांग्रेस देरी क्यों कर रही है। 2023 में सत्ता का शिखर छूने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लगातार हार रही 66 सीटों की जिम्मेदारी कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दे दी है। दिग्विजय सिंह सभी 66 सीटों के दौरे भी कर चुके हैं। इन सीटों पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मंडलम और सेक्टर की मीटिंग की। बैठकों के दौरान कार्यकर्ताओं को खुला मंच दिया और उन्हें हार के कारणों को खुलकर बताने को कहा। कार्यकर्ताओं ने भी उनकी मौजूदगी में अपनी बात कही। इन्हीं बैठकों में दिग्विजय सिंह ने हारी हुई सीटों पर हार के कारण और संभावित दमदार दावेदारों के नाम भी निकाल लिए थे। दिग्विजय सिंह 66 सीटों की पूरी रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंप चुके हैं। अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि जब सब हो चुका है तो नाम के ऐलान में देरी क्यों हो रही है। बीजेपी कांग्रेस की इस तैयारी पर निशाना साध रही है। दिग्विजय सिंह लगातार कार्यकर्ताओं के बीच, जनताओं के बीच सक्रिय हैं। कमलनाथ जी ने जो उनको भूमिका दी, उस भूमिका का वे निर्वहन कर रहे हैं। पहले भी 66 सीटों पर वे गए, अब 35 सीटों पर, क्योंकि जगह जगह से ऐसी बातें आ रही हैं कि दलित समाज के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अन्याय और अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर फालतू के केस लगाए जा रहे हैं, झूठे केस लगा रहे हैं और उनके साथ जो मारपीट हो रही है उसमें SC/ST एक्ट के तहत, एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है FIR भी दर्ज नहीं हो रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के वे जाएंगे, दलित समाज के लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को सामने रखेंगे और संगठन को मजबूत करने का भी काम करेंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी कितना भी मध्य प्रदेश की सीटों पर घूम ले, जहां जहां वह जा रहे हैं वह मिस्टर बंटाधार की उनकी छवि सबको याद है। सुपड़ा साफ होगा, जिस सीट पर दिग्विजय सिंह के पैर रखाएंगे वो सीट कांग्रेस और बुरी तरीके से हारेगी,
तो हम तो चाहते हैं दिग्विजय सिंह को कांग्रेस 230 सीटों पर घुमाए, क्योंकि उनके जाने से लोगों को वही अंधकार वाला युग, बिजली गायब, सड़क नहीं, गड्ढे, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, व्यापारी चोर, सारी बातें ध्यान आती और जनता उसका बदला लेती। सूत्रों की माने तो कांग्रेस फिलहाल दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट और सर्वे का मिलान करके कैंडिडेट के नामों का पैनल तैयार करने में जुटी है। पहले कांग्रेस ने कहा था कि इन सीटों पर जल्द उम्मीदवार तय कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक लिस्ट का इंतजार हो रहा है। वैसे कुछ दिन पहले कमलनाथ ने संकेत देते हुए कहा था कि जिनको इशारा करना था किया जा चुका है। तो क्या कांग्रेस किसी खास रणनीति के तहत नाम के ऐलान में देरी कर रही है? ये बड़ा सवाल है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुरजेवाला को मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी सौंप दी है और वहीं मुकुल वासनिक गुजरात के प्रभारी महासचिव बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ा बदलाव पार्टी ने किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बड़ा फेरबदल किया। पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर के बाद अब राज्य का ही प्रभारी महासचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वहीं मुकुल वासनिक को गुजरात के प्रभारी महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दलित समाज से आने वाले ब्रिजलाल खाबरी की जगह अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी सुरजेवाला को वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल की जगह दी गई, तो वहीं वासनिक को राजस्थान कांग्रेस के नेता रघु शर्मा के इस्तीफे देने के बाद प्रभारी महासचिव बनाया गया है। गुजरात में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद रघु शर्मा ने प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सुरजेवाला को जिम्मेदारी देना काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा अगले साल लोकसभा चुनाव है। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जाती है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक है, माहौल चुनावी है और इसी चुनावी माहौल के बीच मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 5वीं बार सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी अब जनता के बीच अपने कामों का लेखा जोखा पेश करने जा रही है, जिसमें शिवराज सरकार के कार्यकाल में बदलाव की तस्वीर जनता के सामने रखी जाएगी। 20 अगस्त को शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे, जिसमें बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आए बदलाव को बताया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का कहना है कि रिपोर्ट कार्ड के साथ ही हर विधानसभा में विकास और गरीब कल्याण को लेकर LED वैन रवाना की जाएगी। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड जारी करने पर तंज कस रही है। इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी भोपाल पधार करके आपके सामने उसको लॉन्च करेंगे। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी यहां से ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर में ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें, जैसे आपको ध्यान में होगा, पिछली बार भी हमने सभी सांसदों और विधायकों को कार्य समिति में अपेक्षित किया था, जो कार्य समिति के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन जनप्रतिनिधि हैं। तो ऐसे ओवरऑल मिलाकर के एक विस्तृत कार्य समिति की बैठक ग्वालियर के अंदर होगी। क्या रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे कि इतने करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए मध्य प्रदेश में? ये पूरी नाकाम सरकार झूठा रिपोर्ट कार्ड देने के लिए आए हैं। इनका रिपोर्ट कार्ड जनता बना चुकी है और जनता के रिपोर्ट कार्ड में ये फेल हो चुके हैं। कितनी ही कोशिश कर लें, इनका जाना तय है। शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के साथ ही 2023 के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के 2 बड़े नेता टारगेट पर रहेंगे। 2003 के पहले दिग्विजय सिंह की सरकार के 10 सालों में प्रदेश की स्थिति और कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में हुई वादा खलीफी और करप्शन को बीजेपी जोर शोर से उठाएगी। रिपोर्ट कार्ड जारी करने के साथ ही बीजेपी यह भी बताएगी कि दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरे में मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। रीवा में एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने प्रदेश सरकार की गौशाला निर्माण योजना की कमीशनखोरी का आरोप लगाकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और वहीं कॉन्ट्रैक्टर ने छतरपुर और इंदौर में बैठे ठेकेदारों का व्हाट्सएप चैट जो है वो साझा किया है और इसके मुताबिक 14,50,000 रुपए की कमीशन की मांग की गई। पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने इसकी शिकायत कई जगह पर की लेकिन सुनवाई कोई नहीं कर रहा है और इसी वजह से उसने न्यायालय में जाकर मदद की गुहार लगाई है। के पूरा 8 लाख में लगभग 14.5 लाख जो है वो कमीशन ये लोग दे रहे हैं और हम लोगों को जो है अधियों ने वगैरह कर हमसे काम शुरू करवाया। हमने वहाँ काम किया और हम लोग का रजिस्ट्रेशन के लिए इन लोग ने पेपर वर्क भी हमसे लिया और उसके बाद फिर काम हम लोग कर रहे थे लेकिन भुगतान जो है वो इस प्राइवेट टीम के जो सदस्य हैं जैसे आलोक सिंह हो गया या दीनदयाल कुशवाहा, इन लोग को कर दिया जा रहा था। गौशाला का जो काम है वो
बेसिकली मनरेगा का काम है और मनरेगा योजना के अंतर्गत किया जाता है। वो मजदूरों के द्वारा किया जाता है, मास्टर रोल जारी करके ये किया जाता है। उसमें मजदूरों का हक रहता है, गौवंशों का हक है, गौ माताओं के लिए वो है व्यवस्था, और सरपंच सचिव करते हैं। ये कोई ठेकेदारी प्रथा में इस तरह से काम नहीं चलता। ये जानकारी पीयूष पांडे को नहीं थी। जबलपुर की कैंट विधानसभा में शुक्रवार से विधायक खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर कैंट विधायक जो है अशोक रोहाणी ने प्रेस वार्ता आयोजित की और इसमें उन्होंने बताया कि विधायक खेल महोत्सव में कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट और कुश्ती का टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम 18 अगस्त से शुरू होगा और 10 सितंबर तक चलेगा। प्रदेश सरकार की जो मंशा है खिलाड़ियों को और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए विधायक कप का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय हमारी मंत्री जी ने प्रारंभ किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें फुटबॉल विधायक कप एवं कबड्डी विधायक कप के साथ साथ दादी माँ की स्मृति में आशीर्वाद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहे हैं और इस बार इसमें एक और जोड़कर कुश्ती का भी दादा कप के नाम से दादा ईश्वरदास रावणी की स्मृति में कुश्ती कप का भी हम आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पन्ना जिले के गुनौर शुक्रवार को कई कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसके निमंत्रण पत्र में वर्तमान विधायक शिवदयाल बागरी का नाम भी इसमें नहीं है। नाम न होने से नाराज विधायक बागरी ने कहा कि यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। प्रशासन सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। उनसे मेरे साथ गुनौर की जनता का अपमान किया गया है। कार्ड बनाया गया है और उसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। मेरा कहीं कार्ड में नाम नहीं है क्योंकि मेरी विधानसभा में है और जो जनता का मैं चुना हुआ विधायक हूँ और मेरा अपमान नहीं किया गया और पूरी मेरी गुनौर विधानसभा का जनता का अपमान है। तो वही आपको बता दें कि गुनौर विधायक शिवदयाल का जो है एक कार्यक्रम में आयोजन किया गया था और उसमें कार्ड जो छपा उसमें उनका नाम नहीं होने से विधायक जो है नाराज नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह आमंत्रण पत्र या फिर निमंत्रण पत्र में मेरा नाम शामिल ना होना ये मेरा अपमान नहीं, जनता का अपमान है। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में विधायक का नाम ना होने से वो नाराज नजर आए। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने क्षेत्र की जनता से अपील की है और वही गजब अपील की है। उन्होंने कहा कि मुझे कंधे पर बैठाकर शहर भर में जुलूस निकाले और इसके बाद उन्होंने शमशान ले जाने के बाद पूजा पाठ कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश जरूर होगी। और इसके अलावा कांग्रेस विधायक ने सरकार से जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बार न के बराबर जो है बारिश जिले में हुई है। श्योपुर में सूखा घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल न लाइट मिल रही है और किसानों ने अपनी फसलों को भी हाँक दिया है, तो यहाँ अकाल पड़ गया, बरसात बिल्कुल नहीं है। ये एक मैंने वीडियो देखा तो एक टोट का है, इंदौर का है, जो मुखिया को गदा पे बैठान के जुलूस निकाला और मरघट पे जाके पाठ पूजा की। पाठ पूजा से फ्री हुए और माँ उज्जैन में बरसात चालू हुई। तो मैं जनता ने जब मुझे मुखिया बनाया, भी गदा पे के जुलूस निकालने में तैयार हूँ। अगर क्षेत्र के सभी लोग इसमें सम्मिलित हो और सीप नदी पे इसकी पूजा हो और ये टोट क्या है, अगर जनता के लिए बरसात आती है तो मुझे भी बड़ी खुशी है कि मैं गदा पे बैठ के जुलूस काटने। तो आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की खबरों का, लेकिन सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करेंगे।